हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और आज है आपका प्रत्यय का अंतिम भाग। ठीक है। भाग तो ये मैंने आज आपको संज्ञा पढ़ाना था, लेकिन कुछ प्रत्यय का थोड़ा-सा यानी 2 भेद हमारे बचे हुए हैं। विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय और एक बचा है हमारा क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है? नमस्ते सर जी, कैसे हो आप? अभिषेक कुमार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है? आप जब हाल-चाल पूछ लेते हो तो वाक़ई में अलग-सा लगने लगता है कि आपको भी थोड़ी बहुत चिंता है हमारी, थोड़ी नहीं, आप हर बार हमसे पूछते हो, "सर आप कैसे हो?" मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत, बहुत ठीक हूँ। कमेंट तो लेते हैं आपकी हाज़िरी। खुशबू राजपूत, रविंद्र सैनी, सतीश, लखन चौहान, सुरेश, कौशिंद्र नास्तिक, दुष्यंत शर्मा, आरती, प्रिया, यशोवर्धन यादव, ज्ञानी शर्मा, सोनी यादव, शाहनी यादव, आयुष चौहान, विकाद, वर्णिता पाल, प्रवीण, अंजलि, चंद्रिका पटेल, रजत, हर्षिता, सुप्रभात, सुप्रभात। इतनी तेज नाम। दीपक, अभय, गोविंद, जगत सिंह, विकास, कुलदीप, रिंकू, प्रदीप कुमार, रिंकू वर्मा, रिद्धिमा, आकाश राजपूत। ठीक है ठीक है, अब नहीं अब नहीं, नो, अब नहीं, अब नाम लेना बंद। सबकी लग गई हाजिरी। अब आ जाओ, हमें क्या पढ़ना है? प्रत्यय। और प्रत्यय में अंतिम भाग आप कह लो, चाहे आप कह लो जी संज्ञा की शुरुआत हम करेंगे, तो हमारा मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का ये भाग रह रहा है। कन्नौज से हो, बहुत बढ़िया। कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है शायद, है इत्र है ना कन्नौज का। आ जाओ। हमारा जो सातवां छठवां चल रहा था, छठवां तो करा दिया था। हमारा जो सातवां भेद है वो है हमारा विशेषणवाचक। कौन सा? विशेषण विशेषणवाचक विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। ठीक है। इसमें हम कौन से प्रत्यय को देखेंगे? गुरुजी, लेखपाल के लिए बुक नहीं है आज कोई? आज मतलब कल थी कोई? ये बताओ। आज नहीं है क्या, कल थी? हैं? आ जाओ। बुक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है। सबसे पहले मैं देखूंगा मय प्रत्यय को। ठीक है। मैं देखूंगा कीय प्रत्यय को। कीय प्रत्यय ये कैसा है? विशेषणवाचक है। मैं बताऊंगा आपको तन प्रत्यय को। कौन सा? तन प्रत्यय। यही आपका तम और तर जो विशेषण में आप पढ़ोगे, जो अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, यहां भी तम और तर दोनों को लिख लेंगे। तम और तर एक में ही दोनों को लगा करके बताएंगे। ठीक है। आगे देखेंगे आप, बहुत हैं अभी। जैसे मैं कहूंगा एला प्रत्यय। एला। ठीक है। ऐला और एला दोनों दोनों में अंतर है। ये ऐला है, ये एला है। ठीक है। यही मैं ऐल प्रत्यय, इसको भी इससे ही बनाने वाले शब्द देखेंगे। उक प्रत्यय, उक। ठीक है। आगे देखिए, उ प्रत्यय कौन से हो गए, बार देखते हैं। मय, की, तन, तम, तर, एला, ऐला, एला, ऐल, उक। आपका आएगा, अब आपका आएगा उ प्रत्यय, हरा प्रत्यय, उ हरा प्रत्यय। यहाँ आपका आ जाएगा इल प्रत्यय, इल। यहाँ आपका आ जाएगा ईला प्रत्यय। जैसे कांटा में ईला जोड़ो तो कटीला। तो आए कहां से, ये देखो। ठीक है। तो बनाओ, मय से बनने वाला कौन सा प्रत्यय हमारा ऐसा है, मतलब ऐसा शब्द जो मय प्रत्यय से, जैसे अन्न और अन्नमय। दिख रहा है या आपको नहीं दिखेगा? दूसरा कलर देखते हैं हम कोई। ब्लैक पे थोड़ा सा ये दिख रहा होगा। ठीक है। मय, जैसे मैं कहूं अन्न, अन्नमय, प्राणमय,
ठीक है। आनंदमय, मय लगा दो। मनोमय, विज्ञानमय, मनोमय, आनंदमय। तो इन सब में क्या है, मय प्रत्यय लगा हुआ है। तन्मय हो जाएगा बिल्कुल किय प्रत्यय से। जैसे राजन में किय जोड़ू तो राजकीय, आया कि नहीं आया। राजन में मैंने न का लोप किया और किय प्रत्यय जोड़ दिया और शब्द हमारा राजकीय बन गया। परकीय, स्वकीय, नाभिकीय, नाभिकीय, सब में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, किय प्रत्यय। पहचान बहुत सरल है इसकी, आराम से पहचान लोगे। तन प्रत्यय से, जैसे मैं कहूंगा अद्यतन, अद्यतन, प्राक्तन, ठीक है। मैं कहूं पुरातन, पुरातन, सनातन, ठीक है। सब क्या है, अधुनातन, स्वस्थतन, ठीक है। इन सब में क्या है, तन प्रत्यय है। आगे देखो तम और तर प्रत्यय। जैसे अधिक शब्द लिया, अधिक से दोनों बना सकते हैं, अधिकतर और तम दोनों, तर जोड़ दो या तम जोड़ दो, ठीक है। मैं कहूं लघु, लघु मतलब छोटा, और इसमें लघुतम जोड़ दूं और लघुत्तर भी दोनों जोड़ सकते हैं, तर और तम। मैं कहूं चतुर, क्या कह रहा हूं मैं, चतुर, तम जोड़ दो चाहे तर जोड़ दो, चतुरतर और चतुर्थम। तो ये तम और तर, ये क्या है, ये प्रत्यय है, ठीक है। ये सब कौन से प्रत्यय हो गए, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा राइटिंग मुझे अपना बढ़िया लग रहा है ना, सही आ रहा है आज, ब्लैक पे थोड़ा सा अलग से अपीयरेंस। लघुतम बिल्कुल ठीक है, वर्णिता पाल, ठीक है। आगे देखिए अइला प्रत्यय से, जैसे कस में अइला जोड़ूंगा तो कसैला, मैं कहते ना इसका कसैला, कस में मैंने अइला जोड़ा कसैला बन गया। माटी में एला जोड़ा तो मटैला बन जाएगा, मटैला। वन में एला जोड़ा तो वनैला बन जाएगा, ठीक है। कि हम जब हम जोड़ते हैं ना, देखो एक प्रत्यय प्रत्यय की एक चीज बताता हूँ मैं आपको। जब भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे वन में मैंने क्या जोड़ा है, अइला जोड़ा है, क्या जोड़ा है, अइला। तो हम जब प्रत्यय जोड़ते हैं ना, इसको हम स्वर रहित बना देते हैं। अगर हम स्वर रहित नहीं बनाएंगे इसको, तो यहाँ देखो और ऐ, और ऐ में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ संधि नहीं करानी है, ठीक है। तो हम उसको स्वर रहित बना करके करते हैं अपने आप, ठीक है। एला प्रत्यय से देखो, यहाँ देखो वनेला हो गया, ठीक है। धूम में एला जोड़ो तो धूमेला हो जाएगा, धूमेला, कहते ना धूमिल कर दिया, धूमेला शब्द आया आपका, ठीक है। झमेला, हाँ ये सही मिथिलेश, यहाँ एला आ रहा है, यहाँ हम कह सकते हैं आधा, आधा अधेला। तो आधा से एला प्रत्यय जोड़ा तो शब्द अधेला बनेगा हमारा, क्या बना, अधेला, ठीक है। क्या बन गया हमारा शब्द, अधेला। और बताओ एक में एला जोड़ेंगे तो, कोई आदमी एक है और एक में मैंने एला जोड़ा, एला, तो शब्द हमारा क्या बनेगा, अकेला। मैं अकेला ही सबके लिए काफी हूं। ये अकेला कहाँ से आया, यहां से आया, एक में एला जोड़ूंगा तो अकेला। सर आपने टेलीग्राम पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, कंचन सिंह कौन कह रहा है, मैं रिप्लाई हर किसी का देता हूँ, ठीक है? हर किसी का रिप्लाई देता हूं मैं, ठीक। अदेला एक में जोड़ा, एक एक में एला जोड़ा अकेला, ठीक है। सौत में एला जोड़ूंगा तो सौतेला, मोर में एला जोड़ूंगा तो मोरेला, सौतेला। मोर में एला जोड़ा तो मुरेला, ठीक है। यहाँ देखो एल प्रत्यय, क्या, एल प्रत्यय। जैसे खपरा में एल जोड़ो तो खपरेल, ठीक है। खपरा में एल जोड़ा है मैंने, शब्द क्या बना हमारा, खपरेल। दूध में एल जोड़ू तो दूध में दुधैल, क्या बन जाएगा, शब्द बना हमारा दुधैल। और बताओ, ठीक है। और बताओ जैसे दांत में एल जोड़ूंगा तो दंतैल, दांत में एल जोड़ा तो दंतैल, ठीक है। उक प्रत्यय, उप, जैसे काम में उक जोड़ूंगा तो कामुक,
भाव में उक जोड़ूंगा तो भावुक। भावुक शब्द कहां से आया? उक प्रत्यय है इसमें। ठीक है, क्या है? उक प्रत्यय। भिक्षा में उक जोड़ूंगा तो भिक्षुक। क्या आया? भिक्षा में उक जोड़ा है मैंने, शब्द क्या बना? भिक्षुक बन गया। ठीक है। इच्छा में उक जोड़ू तो इच्छुक। इच्छुक बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊ प्रत्यय, जैसे गवार में ऊ जोड़ूंगा तो बताओ, गंवार शब्द है, अगर मैं गंवार में ऊ जोड़ूंगा तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? ये तो गवारू है। बाजार में ऊ जोड़ूंगा तो बाजारू है, बाजारू। ऊ प्रत्यय, बाजार में ऊ जोड़ा है तो बाजारू। ठीक है, और देखो, मोटा में ऊ जोड़ू तो मोटू। मोटू। पेट में ऊ जोड़ू तो पेटू। मोटू, पेटू। तो ये विशेषण है। अरे ये तो मोटू है, मोटू। अरे ये तो पेटू है, ये बहुत खाता है। पेटू है जी, पेटू है। ढाल में ऊ जोड़ू तो ढालू। ढालू, उसमें ढलान होती है। ठीक है। हरा प्रत्यय, हरा प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे एक में हरा जोड़ा तो एक हरा। एक हरा। दो में हरा जोड़ा तो दो हरा। क्या आ गया? एक हरा, दो हरा। ठीक है। तीन में हरा जोड़ूंगा तो तिहरा। और इनको हम अलग में भी पढ़ते हैं, क्रमवाचक में भी। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय भी पढ़ लेते हैं वहां, वहां सरा, इसको हम यहीं पढ़ लेंगे। ठीक है। इल प्रत्यय, इल प्रत्यय से बनने वाले, कूट में इल जोड़ूंगा तो कुटिल। तो ये कहां से बना? कुटिल। यानी हमने कूट, कूट में हमने इल प्रत्यय जोड़ा, जब हमारा शब्द बना कुटिल। ठीक है, तो कुटिल आया आपका शब्द। जटा में इल जोड़ा तो जटिल। अब बताओ जटा कैसी होती है? जटा उलझी हुई सी होती कि नहीं? कठिन, जटिल मतलब कठिन होती है एक तरीके से। ये प्रश्न कठिन है। सर इस बैच में कितने स्टूडेंट हैं? नहीं पता। बहुत हैं, बहुत। ठीक है, तो जटा में मैंने इल जोड़ा तो शब्द बन गया हमारा जटिल। रोम में इल जोड़ूंगा तो रोमिल। रोमिल। ठीक है। तोंद में तंदुल। कैसे बनेगा? तोंद शब्द है, इल जोड़ूंगा तो तोंद में इल, तुंदिल। तुंदिल शब्द आया। ठीक है। ईला प्रत्यय, जैसे कांटा में ईला जोड़ा तो क्या बनेगा? कटीला। कांटा में ईला जोड़ा तो कटीला। तो आप पहचान लोगे कटीला शब्द बना कैसे? कांटा शब्द था, ईला प्रत्यय जोड़ा, कटीला। जैसे हठ में ईला जोड़ूंगा तो हठीला। चमक में ईला जोड़ा तो चमकीला। फुर्ती में ईला जोड़ूंगा तो फुर्तीला। है, फुर्तीला आया कि नहीं आया? है। भड़क में ईला, भड़कीला। जहर में ईला, जहरीला। नोक में ईला, नुकीला। बिल्कुल सही कह रहे हो। जहर में ईला, जहरीला। पानी में ईला जोड़ूंगा तो पनीला बन जाएगा। ऐसा? अरे ये तो पनीला है, पनीला। स्वाद होता है नहीं होता? ठीक है। सर मुझे टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप नहीं पता है। देखो, जब आप कोर्स में जाओगे ना तो रिकॉर्डेड के बाद टेलीग्राम आता है, ऐसे करते हो लाइव, और उसके बाद में आती है रिकॉर्डेड, और उसके बाद में टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है, ठीक है ना? और बताओ, जो खर्च करता है, खर्च में ईला जोड़ूंगा तो शब्द क्या बन जाएगा? खर्चीला। ठीक है, क्या आ जाएगा? खर्चीला आ जाएगा। सुर में ईला जोड़ूंगा तो सुरीला आ जाएगा, सुरीला। सब में क्या है? ईला प्रत्यय जुड़े हुए हैं। जुठीला नहीं होगा। जुठीला कोई शब्द होता है? ये बताओ, कुछ भी। ठीक है, एक और प्रत्यय हम लेंगे। वो प्रत्यय कौन सा है? यहां लेते हैं, का प्रत्यय। का प्रत्यय। ठीक है, का प्रत्यय कैसा है? कैसा है? जैसे सा प्रत्यय क्या है? साधारण। जैसे एक में एला जोड़ा तो शब्द हमारा अकेला बना था, अकेला में सा जोड़ दो, अकेला सा। मोटा सा, पतला सा। मोटा सा, पतला सा।
तो ये सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है कि नहीं है? पतला सा, दुबला सा, मीठा सा, मोटा, मीठा सा, मोटा सा, पतला सा, तो सा प्रत्यय भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, जो क्रम का बोध कराते हैं, तो वो हैं हमारे, जैसे तरा प्रत्यय, जैसे वां प्रत्यय, वां। देखिए, मैं यदि आपसे कहूं तरा प्रत्यय, जैसे 3 में सरा जोड़ा तो तीसरा, 2 में सरा जोड़ा तो दूसरा, तीसरा, दूसरा। ठीक है, वां जोड़ो, जैसे 5 में वां जोड़ा तो पांचवां, 6 में वां जोड़ा तो छठवां, 7 में वां जोड़ा तो सातवां। ठीक है, और बताओ चौथा, था नहीं। ठीक है, सातवां, नौवां, या नौ को न कर देते हैं, नवां बन जाता है। ठीक है, तो ये सब कैसे हैं? क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। छोटा सा, सीधा सा, बिल्कुल नन्ना सा, मुन्ना सा, बच्चा सा, प्याला सा है। अब मुझे बताना, चमकना ही तो क्रिया है। चमक कहूं, चमक, ये चमक क्या है? चमक क्रिया है कोई, और मैंने चमक कहाँ जोड़ा है? चमक में ईला प्रत्यय जोड़ा है, तो चमकीला हुआ। कहूंगा मैं वो चमकीला सा, चमकीला क्या है? विशेषण है, चमकीला, गठीला, चमकीला। मैं कहूं ये फोन बड़ा चमकीला है, तो फोन की विशेषता हुई कि नहीं? चमकीला है। ये शर्ट बड़ी चमकीली है? तो हुआ कि नहीं हुआ? चमकना क्रिया हो जाएगा, चमकीला विशेषण हो जाएगा। जब आप पढ़ोगे ना इनको, जब समझोगे। तो हमने क्या खत्म किया? अब हमने खत्म कर लिया हमारे प्रत्यय को, और प्रत्यय हमारा बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रत्यय से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलें। सर टेलीग्राम में एसएमएस नहीं जाता, रंजना जाएगा, एक समय है एसएमएस करने का। आप ऐसा नहीं कि मुंह उठाए और वहां पहुंच गए डाउट पूछने। 8 बजे से आपका ग्रुप ओपन होता है, उसके बाद आप मैसेज कर पाओ। ठीक है सर, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। रिवीजन कब कराएंगे? रिवीजन हम संडे को करा रहे होते हैं। इस संडे को नहीं हो पाया रिवीजन, उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है सर, आप बोलते बहुत हो। अगर अच्छा बिना बोले पढ़ लोगे? तुम ये बताओ, बिना बोले पढ़ लोगे? चलिए हम शुरू करते हैं अब संज्ञा को। संज्ञा, ठीक है, या हम संज्ञा को दूसरे दूसरे शब्दों में लिख के बताऊं। अगर संज्ञा को दूसरे तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? है जी, संज्ञा को दूसरे शब्दों में लिखूं तो कैसे लिखोगे? देखो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो बिंदी हटा दो। समधन ज्या, संज्ञा। ठीक है, समानार्थी शब्द करा दीजिए। अच्छा, और कुछ? और कुछ कराऊं? तो शब्द को पहले तोड़ो। संज्ञा, समधन ज्या, समधन ज्या। अब आप खुद समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सम का अर्थ निकलता है ठीक तरीके से, ठीक तरीके से, या ठीक तरीके से, या सम्यक रूप से, सम्यक रूप से। और ज्या का अर्थ क्या निकलेगा? ज्या का अर्थ है जानना। मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ तुम उसे जानते हो? किसे? अरे उसे जानते हो? अच्छा वो, अरे हाँ, उसका नाम मोहन है, जानता हूँ, वहां का रहने वाला है। वो इधर आ।
इधर आ इधर आ। ये जानता है कौन है? कौन है? जानता है? हाँ पता तो है, मुझे पता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो नाम मैंने क्या कहा? उसका नाम। आप किसी को कैसे जानोगे? सबसे पहले बात किसकी आएगी जानने वाली आई, तो उसके नाम को जानोगे। तो इस संसार में जिसको जान रहे हो और जिसको जानने के बाद जो आप पता कर पाते हो उसका ये नाम है। जैसे आप मुझे जानते हो, आप कहोगे हाँ जानते हैं, आपका नाम सचिन है, आपका नाम सचिन सोलंकी है, आप RWA पर हिंदी पढ़ाते हो। अच्छा, मैं कहूँ आप अपने आप को जानते हो, आप कहोगे हाँ जी मेरा नाम रवीना है, मेरा नाम विजय है, मेरा नाम दीप है, मेरा नाम बॉबी है। क्या आया? नाम। अगर मैं ये कहूं, अब आप खुद समझना। सर जी समझ आ गया। यानी हर जो भी संसार में है, जो कुछ भी संसार में आप देख पा रहे हो नहीं भी देख पा रहे हो, उसको जानने का जो तरीका है, जानोगे किससे? नाम से। ठीक है? किससे? नाम से। यानी किसी को ठीक तरीके से जानना ही क्या है? संज्ञा। इसका अर्थ क्या निकला कि ठीक तरीके से जानना, सम्यक रूप से किसी को जानना, और जानने की शुरुआत होती है उसके नाम से। ठीक है? तो मैं यहां आपको परिभाषा लिखा हूं, तो आप क्या कहोगे? मैं कहूंगा किसी 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 व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ पदार्थ प्राणी, प्राणी में सब आ सकते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ प्राणी, ठीक है, स्थान भाव, स्थान भाव, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ प्राणी स्थान भाव व अवस्था का नाम, व व अवस्था के नाम को, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं, पता चल गया? आपने एक चीज नोटिस की, नोटिस करो इसको। यानी किसको कहते हैं संज्ञा? नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है? जैसे मैं कहूं ये पेन, क्या ये संज्ञा है? आप कहोगे मास्टर जी ये पेन संज्ञा नहीं है, इसका नाम पेन रख दिया है तब इसको संज्ञा कहते हैं। यानी हम इसको पेन नाम से जानते हैं। इसकी जानकारी कैसे होगी? इसके नाम से। तो वही है, मैं कहूं आपसे कि ये क्या है? देखो ना देखो ना, देखो ना गाइज, ये क्या है? आप कहोगे जी ये फोन है। ये आप इसको कहोगे ये फोन है, इसी को तो कहोगे फोन है। इसके नाम जो जान रहे हो उसको बोलेंगे संज्ञा। इसका नाम जो है, इसका नाम हमने फोन रख दिया, मोबाइल रख दिया। ठीक है? ये जो देख रहे हो आप, स्क्रीन इतनी बड़ी, इसका नाम हमने क्या रख दिया? बोर्ड। तो ये बोर्ड है, ये संज्ञा नहीं है, इसका नाम जो है वो संज्ञा है। मेरे पास और कुछ चीज है मेरे पास चीज है, मेरे पास किसी का लेटर पड़ा हुआ है। अब लेटर तो आप समझ जाओगे कौन सा लेटर हो सकता है। मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली है, देखो खाली। अब मैं कहूंगा ये क्या है जी? ये है, ये संज्ञा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ये संज्ञा नहीं है, इसका नाम कागज रख दिया तो ये संज्ञा है। ठीक है? क्या है? यानी जो भी इस संसार में आप देख पा रहे हो नहीं भी देख पा रहे हो, उसका आपने जो नाम रखा है उसी को हम संज्ञा कह देते हैं। जैसे मैं कहूं, उदाहरण पर लीजिए, उदाहरण देता हूं मैं आपको। ठीक है? उदाहरण, उदाहरण जैसे मैं कहूंगा राम, मैं कहूं किताब, मैं कहूंगा आगरा, ठीक है, मैं कहूंगा भारत, मैं कहूंगा पशु। ठीक है? भाव आदि के नाम को या अवस्था को मैं कहूं बचपन, मैं कहूं बुढ़ापा, मैं कहूं पानी, मैं कह दूं नदी,
मैं कहूं पर्वत, आपको पता है कि ऐसी संरचना जो पत्थर की सी होती है। हॉस्पिटल की पर्ची है सर। अच्छा सर जी, ये तो 153 नंबर रसीद है। बेटा रसीद, इसमें संख्या तो दिखी ना होगी। ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ। आज वैसे तारीख कौन सी है? आज कौन सा दिवस है ये बताओ। 10 फेब है ना आज। 10 फेब। कौन सा दिवस है, विशेष दिवस? ओहो, आ गया याद। आज भालू दशहरा है। क्या है? भालू दशहरा। एक दशहरा आता है जिस पे रावण जलाते हैं। एक दशहरा आता है ये, इस पे भालू देते हैं, भालू। ठीक है, आ जाओ। आप संज्ञा नहीं हो सचिन सोलंकी। संज्ञा है, समझ गया। हाँ, मैं संज्ञा नहीं हूं, मेरा नाम जो है वो संज्ञा है। ठीक है, अब आती है इसके भेद की बात। क्या आती है? ये भेदों से प्रश्न बनता है। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं, संज्ञा के भेद की बात करते हैं इसकी, कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा मूल रूप में, संज्ञा मूल रूप में दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। अब आपको मैंने बताया है अभी कि ऐसी चीज जो आप देख पा रहे हो उसका नाम, और ऐसी चीज जो आप नहीं भी देख पा रहे हो उसका नाम। आपने दुख देखा है, आपने दुख महसूस किया है, देखा नहीं है। आपने जवानी देखी है, आपने जवानी को फील किया है, लेकिन देखा नहीं है। आपने बचपन देखा है, बचपन एक भाव है। अब भी कहते ना, बड़ा हो गया तेरे अंदर बचपना नहीं जा रहा। तो बचपना क्या हो गया? बचपना एक अवस्था है, और ये कैसा हो गया? भाव है। ठीक है, ठीक है ना। आईफोन भी संज्ञा है, हमने नाम दे दिया ना, इस फोन का नाम आईफोन है, तो बिल्कुल ये एक संज्ञा है। ठीक है, तो आपने देखा कि संज्ञा मूल रूप में दो प्रकार की होती है। वो दो प्रकार कौन से हो जाएंगे बच्चा? वो हो जाएंगे साहब, एक को तो आप देख पा रहे हो, एक को नहीं देख पा रहे हो। तो एक होगी दृश्य, जो देख पाते हो आप, दृश्य। और कुछ होती है अदृश्य, जो आप नहीं भी देख पा रहे हो लेकिन उनका नाम है। जैसे हवा, हवा देख पाते हो? नहीं तो। लेकिन कुछ वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक तरीके अपनाए जाएं तो हवा को भी देख पाएंगे। ठीक है, आप हवा को महसूस करते हो जब आपको लगती है। ठीक है, तो दृश्य और अदृश्य। दृश्य में क्या क्या चीजें होती हैं? दृश्य में देखने वाली बातों की जब बात आए तो दृश्य कौन सी हो जाएंगी? तो दृश्य, आप व्यक्ति को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी है ये? आप व्यक्ति को देख पा रहे हो, मैं कौन हूं? व्यक्ति हूं, देख पा रहे हो। आप अपने आप को देख पा रहे हो? शीशे में देख लेते हैं जी। पिताजी को, माताजी को, घर में जो व्यक्ति रह रहा है उसको देख पा रहे हो? तो व्यक्तिवाचक जो कोई भी है, जिसका कोई ना कोई नाम है और संसार में अकेला है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक। ठीक है, टचेबल एंड नॉन टचेबल, राइट, गौरव सिंह। यानी जिसको टच कर सकते हो और जिसको टच नहीं सकते। यानी दृश्य यानी आप इसको क्या करोगे? छू सकते हो। और अदृश्य छू नहीं सकते, छूना मना है, छूना नहीं, यानी छू नहीं सकते, ऐसे नहीं, गलत बात, छू नहीं सकते, कुछ वो हो गई। ठीक है, यानी क्या कर सकते हैं? फील, महसूस करते हैं। ओनली वी कैन फील दैट टाइप ऑफ संज्ञा। अब आप कहोगे संज्ञा या नाउन? अंग्रेजी में बोलो नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कौन सी हो जाएगी? हम जाति को देख सकते हैं, हाँ जाति को देख लेते हैं। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आती है। और कौन सा आ जाएगा? और हमारी यही हम ले जाते हैं तो पदार्थवाचक, जिसको हम द्रव्यवाचक कह देते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक और हमारा जो आएगा, जो हम सारी चीजों को किसमें देखते हैं? समुदाय में देखते हैं, तो जिसको हम बोल देते हैं समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आई बात? और जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी हमने उसका नाम दे दिया। जैसे मैं कहूँ प्रेम, प्रेम को आपने देखा है? अगर प्रेम किसी व्यक्ति का नाम है तो आपने देखा होगा। लेकिन प्रेम, प्यार, ये क्या है?
प्यार एक भाव है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आता है हमारा भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य है। भाववाचक संज्ञा ठीक है? भाववाचक संज्ञा, जैसे मैं कहूँगा भाववाचक, मैंने कह दिया बुढ़ापा, बुढ़ापा, मैंने कह दिया जवानी, जवानी, मैं कहूँगा प्रेम, प्यार, प्यार, मैं कहूँगा धोखा, हैं? धोखा, तो ये क्या है? धोखा एक भाव होता है। आपको लगा कि सामने वाला मेरे मेरे विरोध में कुछ चीज़ें कर रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है वो कर रहा है, तो आप उसका उस किए को नाम दे दिया कि साहब इसको धोखा कहते हैं। कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई भाव है, किसी को आपकी पसंद की हुई चीज़ों को पसंद कर रहा है, तो आप कह देंगे कि वो भी एक भाव है, यानी प्यार भी क्या है? एक भाव है। ठीक है? किसी-किसी को वीडियो कॉल पे भी देख लेते हैं। हाँ, तो क्या है? संज्ञा है, देख पा रहे हो, उसका नाम है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वीडियो कॉल पे आप प्यार को देख पाओगे? वीडियो कॉल पे बुढ़ापे को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज़ कॉल्ड नाउन। शैलेश कुमार चौहान, ये हमारी कक्षा में आए हुए हैं। ये लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रामर पढ़ी हुई है। ये बहुत अच्छा इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं। तो शैलेश जी आपको आएँगे यहाँ पे बताएँगे कुछ चीज़ें अंग्रेजी में। मान जाओ, मान जा। ठीक है? तो ये सब क्या है हमारे ये हमारी 2 प्रकार देखे हमने। मूल रूप में हमारी संज्ञा 2 प्रकार की होती है, दृश्य और अदृश्य। ठीक है? संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है और फिर जातिवाचक में समूहवाचक और द्रव्यवाचक आता है। मीनाक्षी पटेल, आपको बहुत अच्छा ज्ञान है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आगे चलते हैं। लेकिन उसने कहा ठीक है साहब, कोई बात ना। अब कौन-सी हिंदी पढ़ रहे हैं? ये युग कौन-सा है? ये आधुनिक युग है। कौन-सा युग है? आधुनिक युग। परिमाण किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? मुझे ना पता जी। क्या करोगे? परिमाण किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? पता नहीं जी। ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है जी हमने। ये होता क्या है? आज तक मैं ये जान ही नहीं, परिमाण क्या होता है? हैं? विशाल राज, परिमाण हमारा किसके अंदर, देखो परिमाण वाली चीज़ें कौन-सी हैं? ये बताओ। परिमाण वाली चीज़ें माप-तौल वाली। आप जिनको मापो, तौलो, जैसे हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। परिमाण या तो माप कर लोगे या तौल करके लोगे। हैं? पानी हुआ, तेल, घी, दूध, या फिर जो ठोस पदार्थ हो गए जैसे लोहा, तांबा, पीतल, सोना, ये सब क्या है? ये ठोस हैं। तो ये किस में आ जाएँगे? परिमाण वाले हो गए। ठीक है? तो परिमाण किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है? ठीक है? चलो आगे पढ़ते हैं। मैं कहूँ ये बताओ, हम कौन-सी हिंदी पढ़ रहे हैं? हम आधुनिक हिंदी। तो आधुनिक हिंदी में आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद, ऊपर ज़्यादा आगे मत भागो, ठीक है? भागो मत। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद। तुम्हें पता है मैं कभी हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलते-बोलते अपनी ब्रजभाषा को भी प्रयोग कर लेता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि तुम आगे मत भाजो, भाजो यानी कि भागने को हमारे यहाँ भाजना कहते हैं, ठीक है? तो कोई हो ब्रजवासी तो मुझे बता सकता है कि हाँ, मैंने सही कहा कि नहीं कहा, ठीक है? देखो, तो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं साहब? तो देखेंगे, हमने आधुनिक हिंदी में पढ़ना है सिर्फ़ और 3। कौन से? वो होती है हमारी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? और एक आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और नेक्स्ट हमारी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है? और यही हम पढ़ लेते हैं क्या? क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा में तो उपभेद कर लेते हैं और यहीं हम पढ़ लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। द्रव्यवाचक संज्ञा आधुनिक हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है? और यहाँ हमारा आता है समूहवाचक या समुदायवाचक, समूह या समुदाय, ठीक है?
लेकिन अभी यही नहीं, आगे देखो। अगर मैं कहता हूं प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होंगे जी? यहां हम बात कर लेते हैं 5। कितने जी? 5। कौन से कौन से? सारे का नाम लिख दो यहां पर। पहले व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है जी। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यही द्रव्यवाचक संज्ञा, और यही हमारा आता है समूह या समुदाय कह लो, समूहवाचक। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस शब्द में कंफ्यूज ना हो। एक शब्द है द्रव्य, एक शब्द है द्रव, ठीक है। द्रव, द्रव बोलते हैं हम लिक्विड को, यानी तरल पदार्थ को। तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ द्रव्य। क्या? जो कोई भी तरल पदार्थ है उसको द्रव्य कहते हैं। लेकिन इस द्रव कहते हैं, लेकिन द्रव्य में क्या है? इसमें सारी क्या गैस वाली चीजें, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ सभी आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। और द्रव में सिर्फ और सिर्फ तरल पदार्थ आते हैं, ठीक है। प्लीज यूज लाइट कलर पेन ऑन बोर्ड। ओके, ठीक है, ठीक है ना। चले, अगर ये कह रहे हैं गुरुजी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, वैसे तो अनंत प्रकार कर सकते हैं हम संज्ञा के, होते 3 ही प्रकार हैं। अगर पूछे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन में है 5। क्या है? 5। तो आपको क्या टिक करना है? 5 ही टिक करना है। क्या? 5 टिक करना है। लेखपाल का पेपर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? तो हेडिंग डालिए, हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या फिर एक ही, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या फिर एक, या फिर एक ही पदार्थ, एक ही पदार्थ, मैटर कुछ भी हो सकता है, एक ही पदार्थ या पदार्थों के समूह का बोध कराता हो। आप इसको फिर तो समूह के बोध से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कहूंगा जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या फिर एक ही पदार्थ का बोध कराए, बोध कराता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। से व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। यानी मैं कहूं जो, जो एक हो, क्या है? जो, जो एक हो,
उसके जैसा कोई दूसरा न हो, उसके जैसा कोई दूसरा न हो, कोई दूसरा न हो, वो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सिर्फ और सिर्फ अकेला। ठीक है, हैं? जैसे जैसे राम अकेला है, गंगा, काशी, हम किसको बोलते हैं, वाराणसी को बोलते हैं कि नहीं बोलते, राम, गंगा, काशी, सुखदेव। ठीक है, ये सब क्या है, नाम है। ठीक है, क्या है, नाम है। मैं कहूं हिमालय लिख दूं, मैं, हिमालय भी नाम है, हिमालय, एंडीज, एंडीज। ठीक है, ये क्या है, नाम है। या मैं कह दूंगा आदि, क्या है, आदि। किसी शहर का भी नाम लिख दो, जैसे काशी लिखा है, मैं यहाँ पर दिल्ली राजधानी को ले लेता हूँ, ये भी क्या है, राजधानी का नाम है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए और हम देखते हैं कौन सी चीजें हो सकती हैं। मैं कहूंगा आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होंगी, मैं कहूंगा व्यक्तियों के नाम, क्या, व्यक्तियों के नाम जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती। और मैं कहूं नदियों के नाम, नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती। ठीक है, मैं कहूं देशों के नाम, देशों के नाम, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है। मैं कहूं पुस्तकों के नाम, ग्रंथों के नाम, ग्रंथ ले लो, ग्रंथों या पुस्तकों के नाम, मैं क्या, देखो बाद में देख रहे हो ना, सभी के नाम आ रहे हैं सिर्फ। मैं कहूं दिशाओं के नाम, ये भी, हाँ जी, दिशाओं के नाम। मैं कहूं पर्वतों के नाम, और भी हैं, हाँ जी। मैं कहूं दिनों के नाम, मैं कहूं माहों के नाम, और ले सकते हो। मैं कहूं जो भी आप त्योहार जो भी हैं, त्योहारों के नाम। ठीक है, ठीक है, माह या महीनों के नाम, माहों हटाओ, यहाँ आप लिखो महीनों के नाम। ठीक है, महीनों, ये सही है, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम। ठीक है, समाचार पत्र या पत्रिका हो, समाचार पत्र या पत्रिकाओं के नाम। सब क्या आ जाएंगे, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मैटर, मैटर कोई ये थोड़ी ना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा लगता है, पदार्थ थोड़ी ना हो जाएगा, सिंगल पदार्थ का नाम। ठीक है, मैं कहूं समाचार पत्र, मैं कहूं ऐतिहासिक जो भी युद्ध हुए हैं, ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, जो भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं उसके नाम। मैं कहूं स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, जो भी कोई स्थान है। मैं कहूं जानवरों के नाम, जानवरों के नाम। ठीक है, नाम सभी क्या हैं, ये सब संज्ञा है। ठीक है, सूरज, मंगल, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रहों के नाम, सही कहा, यहाँ ले लो, मैं कहूं ग्रहों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम। ठीक है,
ठीक है, आ जाओ। व्यक्तियों के नाम, जैसे मैं किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकता हूँ। ठीक है, मैं कहूँ मोहन, ज्ञानी, ठीक है, राजेश, भगत, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब क्या है? नदियों के नाम। मैं कहूँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, महानदी, ये सब क्या है? ये सब हमारे नदियों के नाम है। देशों के नाम, मेरा प्यारा भारत, ठीक है, हमारा पुत्र पाकिस्तान, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं। मैं कहूँ नेपाल, मैं कहूँ श्रीलंका, हमारा मित्र देश, मित्र देश कौन सा है? रूस, ठीक है। ग्रंथ और पुस्तकों के नाम, मैं कहूँ रामायण, मैं कहूँ गीता, ठीक है, मैं कहूँ कुरान, मैं कहूँ बाइबल, ठीक है। दिशाओं के नाम, मैं कहूँ पूर्वी, उत्तरी, या उत्तर दिशा कह दूं, सब क्या है? दिशाओं के नाम, ठीक है। पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये हमने नाम दे दिए हैं दिशाओं को, सब इस दिशा को हम ये नाम से जानेंगे, ठीक है। मैं कहूँ पर्वतों के नाम, मैंने कहा हिमालय, क्या? हिमालय, अरावली, ठीक है। हिमालय हो गया, अरावली हो गया, हमारे पर्वतों के नाम, ठीक है। और बताओ, और क्या हो जाएगा? आगे देखें, आगे देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत हो जाएंगे पर्वत, विंध्याचल, अरावली, और देख लो, ठीक है। मैं कहूँ सतपुड़ा, ये क्या है? पर्वत है नहीं? सतपुड़ा, विंध्याचल, आगे चलो लो। ग्रह नक्षत्रों के नाम, मैं कहूँ सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ठीक है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, शनिवार। महीनों के नाम, मैं कहूँगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, ठीक है। त्योहारों के नाम, मैं कहूँ होली, दीपावली, दशहरा, ठीक है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम, मैं कहूँ अमर उजाला, दैनिक जागरण, ठीक है। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, जो भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हों, जैसे पानीपत का युद्ध, पानीपत, पानीपत का युद्ध कह दूं मैं, ठीक है। तराइन का युद्ध कह दूं मैं। कब हुआ था तराइन का युद्ध? प्रथम युद्ध तराइन का कब हुआ था? किस किस के मध्य हुआ था? स्थानों के नाम, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ गौतम बुद्ध नगर में, कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं? नोएडा, नोएडा, ठीक है। मैं कहूँगा स्थानों के नाम, मैंने कह दिया साहब आगरा, मैंने कह दिया मथुरा, ये क्या है? स्थानों शहरों के नाम, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। स्थानों के नाम, जैसे आप कहते हैं ना रामलीला मैदान, रामलीला, रामलीला मैदान, शहरों के नाम, स्थानों के नाम। जैसे मैं कहूँगा गोल चौक,
ये क्या है, चौक कह दूं मैं, या मैं कह दूं नेहरू बाजार, स्थान का नाम है किसी का। मैं कहूं यहाँ से हमारे यहाँ मोती बाजार लगता है हाथरस में, मोती बाजार, बाजार हो गया। जैसे हमारे यहाँ एक पत्थर बाजार है, कोई गली का नाम हो, वो सभी। या मैं यहाँ देखेंगे आप जानवरों के नाम, ठीक है। तो ये सभी को हटा दो, चलो तुम भ्रमित हो जाओगे, ये तो सर जातिवाचक हो जाएंगे जानवरों के नाम। लेकिन जानवर जो है, जैसे मैंने कहा पशु, जानवर जो है वो हो जाएंगे जाति। लेकिन जानवरों के जो नाम है, जैसे हमने इसका नाम दे दिया, इसको कुत्ता कहते हैं, इसको इसको भालू कहते हैं, ठीक है। तो जानवरों के नाम क्या होते हैं, सभी हमारे इसमें ही आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, पानीपत का युद्ध जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, पानीपत का युद्ध ध्यान नहीं आ रहा, पानीपत का युद्ध सिंगल युद्ध हुआ था पानीपत का। तो जो भी युद्ध हुए हैं यहाँ पर देखो, कोई युद्ध हुआ होगा किसी नाम से, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, ठीक है। ऐसे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज की इस कक्षा को, मिलते हैं आपसे कल। जिलों के नाम बिल्कुल ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल फिर आगे बढ़ाएंगे। घंटा अगर, हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल।